जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। मित्रों, आज की जो कहानी है वह जीवन में बड़ी ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। हमारा दावा है, जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है और उसमें बताई गई बातों पर अमल करता है, उसको कभी भी अपने जीवन में ना तो हार का सामना करना पड़ता है और ना ही किसी के आगे झुकना पड़ता है। ये ज्ञानवर्धक कहानी एक तीतर की कहानी है। तीतर की बताई ये 8 बातें कुछ ऐसी हैं। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 8 बातों को अपने संतानों को भी ज़रूर बता के जाएं। ऐसी 8 अनमोल बातें तीतर बताता है जो सिद्ध साधु महाराज ने उसे बताई थी। तीतर कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चलिए मित्रों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको बताते हैं तीतर की बताई हुई 8 बातें। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में तीतर का एक जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी ही भोली और सीधी साधी चिड़िया थी। तीतर की पत्नी एक कमजोरी थी, और कमजोरी ये थी कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वो सुनती थी तो वह उस बात को हर किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान रहता था। वह तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपनी बीवी बच्चों को खिलाता, उनका पालन पोषण करता। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र एक कौवा रहता था। वह कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था, और वो कौवा हर बार तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो? ज़रा मुझे भी बताओ। तो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। वो तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं थी। और तीतर से कुछ पता नहीं चलने पर भी वो कौवा तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तीतर अपने घरवालों को खूब समझाता था कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। अगर तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी ही सीधी और भुलक्कड़ थी। वो कुछ देर तक तो उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद वो ये भूल जाती कि मेरे पति ने मुझे कोई बात किसी से बताने के लिए मना किया है। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज़ नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, वो ये बात अगले दिन अपने पड़ोसी कौवे के सामने कह देती थी। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता और तीतर की पत्नी को अक्सर पूछा करता कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया? वो कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो झट से जाता है और फट से भोजन लेके आ जाता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती जो तीतर उससे कहता, क्योंकि तीतर रोज़ जाता और रोज़ नई जगह खोज करके भोजन लेकर आता, और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेके आए हो? तो वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेकर के आया हूँ। दूसरे रोज़ जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता, तो वह तीतर की पत्नी उसको कौवे को बता दिया करती
अब उसे पता चल जाता, फिर वो कौवा वहाँ से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहाँ आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो, और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। तब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के इस स्वभाव के कारण तीतर पर ये नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजता उस जगह पर कौवा अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उस जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता था। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का और अपने पेट का पालन कैसे करें। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सब तीतर की पत्नी के कारण हुआ था। उसके पेट में कभी कोई बात रुकती ही नहीं थी और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आई कि उनको भूखा सोना पड़ा। 2 दिन तक उनको भूखे ही सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप वैसा बता दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मढ़ते हो। तीतर इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां चुप होकर बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगे कि इस तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वो साधु उस तीतर के पास गया और उस तीतर से पूछने लगा कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को वो सारी घटनाएं सुनाई। तीतर कहने लगा, साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज़ नए भोजन की खोज करता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती कि आप भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैं अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया करता था, लेकिन मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से आके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को जाकर बता दिया करती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना मना है, हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण ये नौबत आ गई है कि हमें एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ। वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसको बतानी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की नहीं हो, और जो इस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहने लगे, तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 8 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 8 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फ़ायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात,
साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं कि अपने भूतकाल की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप पास्ट में क्या कर रहे थे और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये सीक्रेट खुद तक रखना चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने बनाए हुए काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, घर की जो बातें हैं घर की दहलीज तक रहनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा खो देंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, वो कहते हैं अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन का इंतज़ाम करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का ज़रिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई का ज़रिया ख़त्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। दर्शकों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा था कि तीतर रोज़ नई नई जगह भोजन खोजता था और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्ज़ा जमा लेता था, इसी तरह से अगर आप कमाई का ज़रिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के ज़रिए अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का ज़रिया ही ख़त्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का ज़रिया कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं, कहते हैं कि अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत ये भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमज़ोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है। इसलिए अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी नज़दीक हो, अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है कि भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही ख़त्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में भी किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं, तीतर भाई गौर से सुने, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, अपनी बढ़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में दिए हुए दान को किसी अन्य को बता देते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आठवीं बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि यदि हमें भविष्य में कोई काम करना है, कोई कार्य योजना बनाई है तो उसके विषय में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम का राज तिलक होना था और महाराज दशरथ ने एक दिन पहले ही अयोध्या में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल भगवान के लिए राज तिलक होगा, तो समय से पहले ही यदि हम किसी तथ्य को, किसी रहस्य को प्रकट कर देते हैं तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं होता है।
ऐसा ही भगवान श्री राम के साथ हुआ। उनको राज तिलक न होकर 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया। तो 8वीं गांठ में बांधने योग्य बात यह है कि कभी भी जो हम भविष्य की कार्य योजना बना रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उसके विषय में भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो मित्रों, ये थी 8 बातें जो साधु महाराज ने तीतर को समझाई। तीतर के मन में 8 बातें बिल्कुल बैठ गई। तीतर ने उन बातों पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया। तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी और आप भी अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए इन बातों का अनुसरण करेंगे तो जीवन में सदैव सुखी रहेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।